नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बस आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग देख नहीं रहे हो वीडियो को। हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोग इतनी मेहनत से, मैंने कृषि का जो टॉपिक चलाया हुआ है, मैं इतनी मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से उसे क्लियर करवा सकूँ। बहुत धीरे धीरे चला हुआ हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हो। या फिर जहाँ पर आपसे पेड कोर्स लिया जाएगा, क्या, जहाँ पर आपसे पेड कोर्स लिया जाएगा, जहाँ पर आपको ऐप के बारे में बता दिया जाएगा। आते ही सबसे पहले आपको आते ही ऐप के बारे में बता दिया जाएगा। या फिर ऐप पे ही पढ़ाई होती है, यही सोचते हो क्या किसी बस ऐप पे ही पढ़ाई होती है? ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। क्या आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, आपका परिवार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम अदर टीचर ला सकते हैं, कुछ फैसिलिटी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, सारी सुविधा आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सपोर्ट करिए, अगर आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, आपके लाइक करने से बस ये होता है कि हम मोटिवेट होते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, जब आप लोगों की देखने की संख्या ज़्यादा होती है तो हमें अच्छा लगता है। जब आप लोग देखते हो तो अच्छा लगता है। जब आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है देखने की तो टीचर को अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है टीचर कि हाँ यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, पढ़ाया वो उन्हें समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर को थोड़ा मोटिवेट कर देना चाहिए, अगर आप भाई मानते हो अपना, आपका बड़ा भाई, तो अपने भाई की आप इतनी बात तो मान ही सकते हो ना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। कृषि हमारा टॉपिक चला हुआ था। मैंने बताया था कि यूपी की जलवायु कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। अब हमारी जो फसल चली हुई थी रबी, खरीफ और जायद की, अब हम कुछ फसलों की बात करते हैं। आपकी रबी की कुछ फसलें या खरीफ की या जायद की, ठीक है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं गेहूँ। कृषि लिख रहा था मैं, गेहूँ नहीं कृषि लिख रहा था। हाथ मुंह बोल रहा है कृषि और मुंह बोल रहा है गेहूँ, लेकिन हाथ से लिखा जा रहा है कृषि। क्या हाथ से लिखा जा रहा है कृषि, ठीक है। तो गेहूँ, क्या गेहूँ, क्या देखते हैं गेहूँ। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कैसा? गेहूं को उत्पादित करने में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गेहूं की फसल विशेषकर की जाती है। जो उत्तर प्रदेश का तराई का क्षेत्र है उसमें विशेषकर गेहूं की फसल उगाई जाती है और वह स्थान गेहूं की फसल के लिए अत्यंत उपयुक्त भी है। क्या? अत्यंत उपयुक्त भी है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कैसा? प्रथम। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो पंजाब, क्या, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम। क्या? गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एक्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एक्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एक्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। कैसा नाम है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, किसमें? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कैसा रखता है? उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नोट, प्रति हेक्टेयर में प्रथम पंजाब है। प्रति हेक्टेयर में कौन है? प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान पर है पंजाब। क्या? पंजाब। क्या है? प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान पर क्या होगा? पंजाब। उत्तर प्रदेश कुल कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर गेहूं की फसल उगाता है। उत्तर प्रदेश
यूपी कुल कृषि योग्य भूमि के 24% पर गेहूं उत्पादित करता है। वह उत्तर प्रदेश कुल कृषि योग्य भूमि के 24% पर किसे उगाता है? गेहूं को उगाता है। उत्तर प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन अगर नोट की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब का प्रथम स्थान है। कैसा? प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश कुल कृषि योग्य भूमि के 24% भूभाग पर क्या उगाता है? गेहूं की फसल को उगाता है। क्या करता है? गेहूं की फसल को उगाता है। ठीक है। अगर बात करूं जो गेहूं की फसल है, गेहूं को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। वैसे विशेषकर हम इसे दिसंबर के आसपास तक बोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर तक हम इसे बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में यह एक रबी की फसल है। यह रबी की फसल है। किसकी? रबी की फसल है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रबी की फसल है उसको बोते समय कम टेम्परेचर की और काटते समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो गेहूं को बुआई के समय, या हम कह सकते हैं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बोते समय और कटाई के समय क्या, या पकते समय, क्या कर सकते हैं हम? पकते समय जो तापमान होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। भाई बोते समय कितना होता है? जब हम गेहूं को बोते हैं तो क्या होती है? सर्दी होती है। तो टेम्परेचर कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और जब हम उसकी कटाई करते हैं तो तापमान कितना होता है? लगभग 25 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब गेहूं का पौधा ऐसा पौधा है जहां पर नॉर्मल बारिश होगी तो भी काम चल जाता है। कितनी नॉर्मल बारिश होगी? अगर वर्षा की बात करूं, वर्षा 50 डिग्री, 50 मतलब अगर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में भी भैया कह सकते हैं हम, वाले क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा तो गेहूं की फसल अच्छी हो जाती है। कैसी? गेहूं की फसल को इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है। कटते समय आपको जब गेहूं की फसल को बोते हैं तो लगभग आपको टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए और बोते समय और पकते समय अधिक चाहिए। लेकिन जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद उसमें पानी नहीं दिया जाता। पानी बोते समय या बीच में दिया जाता है और उस टाइम नमी होती है ज़मीन में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अगर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है तो भी गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है। गेहूं में पहली सिंचाई, ठीक है, गेहूं में पहली सिंचाई मेरे ख्याल से आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और यहां पे लिख देता हूं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बस आप लोगों से बस यही आशा करते हैं हम लोग कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और अपने बड़े भाई या फिर अपना दोस्त या जैसे भी आप लोग मानते हो थोड़ी बात मानोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और आपका जो आंकड़ा है आपका जो परिवार है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं ताकि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ला सके। अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की सपोर्ट रही और आप लोगों ने चाहा
तो हम दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले या बाद में डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यूपी में ये। ठीक है, नोट कर लिखिए, नोट। गेहूं में प्रथम सिंचाई या पहली सिंचाई बोने के 21वें दिन की जाती है। गेहूं की फसल की पहली सिंचाई बोने के 21वें दिन की जाती है, जो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्या? जो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, और गेहूं की फसल में अगर प्रदेश की बात करूं तो गेहूं की फसल में गेहूं के लिए प्रदेश का गोरखपुर पहले नंबर पर। क्या? गोरखपुर पहले नंबर पर। अगर बात करूं हरदोई की, क्या? हरदोई का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित गोरखपुर में किया जाता है, और दूसरे नंबर पर हरदोई। और वैसे अगर बात करूं मैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, पठारी भाग को छोड़ दे तो सभी जिलों में आपका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जैसे पीलीभीत हुआ, बाराबंकी हुआ, आपका लखीमपुर खीरी हुआ, बागपत हुआ, मेरठ हुआ, बुलंदशहर हुआ, अलीगढ़ हुआ, इन सभी क्षेत्रों में आपका कानपुर हुआ, कानपुर देहात हुआ, लखनऊ हुआ, आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवलिया, बलिया, इन सब क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन विशेषकर अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है वो गोरखपुर और दूसरे नंबर पर हरदोई में किया जाता है। क्या? हरदोई में किया जाता है। ठीक है, गेहूँ की फसल के लिए आपको मैंने टेम्परेचर बता दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जौ। क्या? हम देखते हैं जौ की फसल को। यह चीज़ समझ में आया ना आपको? रब कर रहा हूँ मैं। गेहूं की फसल में जो पहली सिंचाई की जाती है वो बोने के 21वें दिन की जाती है। क्या? प्रथम सिंचाई बोने के 21वें दिन कर दी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या? जौ। क्या देखते हैं? जौ। जौ। ठीक है, जौ की जो बुआई की जाती है यह वहाँ पर की जाती है जहाँ पर बरसात कम होती है या शुष्क भूमि होती है। कैसी? जहाँ पर वर्षा कम होती है और शुष्क भूमि होती है। क्या? शुष्क भूमि होती है। जौ की कृषि कम वर्षा व शुष्क या मरुस्थलीय भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, की जाती है। ठीक है, जौ की जो कृषि होती है कम वर्षा और उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा कम होती है और तापमान व सिंचाई के लिए गेहूं की फसल बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे आपकी जौ की फसल जैसे गेहूं की होती है। ठीक है, अगर बात करता हूं मैं जैसे जौ की कृषि कम वर्षा और शुष्क मरुस्थलीय भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। भाई गेहूं तो ऐसी जगह नहीं होगा तो उसका एक विकल्प हो जाता है आपका क्या? जौ। क्या हो जाता है? जौ। अगर बात करता हूं मैं जौ की सिंचाई व तापमान। जौ के लिए सिंचाई व तापमान दोनों गेहूं के समान होते हैं। क्या? गेहूं के समान होते हैं। ठीक है ना भाई? जौ की जो फसल है उसकी जो सिंचाई करते हैं हम या फिर उसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आपके गेहूं के लिए की जाती है। इसकी बुआई भी, अगर बुआई की बात करता हूं मैं, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में कर दी जाती है। अक्टूबर नवंबर
नवंबर में की जाती है। अब जब अक्टूबर नवंबर में की जाएगी तो टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर वही होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। और कटाई भी उसी टाइम समय की जाती है जैसे गेहूं की कटाई की जाती है। ठीक है ना भाई, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। दोस्तों एक मिनट मुझे साइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम इसकी भी सिचुएशन ऐसी होती है जैसी गेहूं की होती है। गेहूं की जो कटाई की जाती है और जौ की जो कटाई की जाती है वो सेम की जाती है, बिल्कुल एक जैसे। और वो कटाई बिल्कुल अप्रैल और आप लिख सकते हो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर दी जाती है। मार्च अप्रैल में, अप्रैल कटाई। ठीक है भाई, हमने बुआई की बिल्कुल गेहूं की तरह। जब गेहूं की तरह बुआई करते हैं तो सेम उसी तरह से बुआई की जाएगी ना भाई। अगर हम बात करते हैं आपकी, सॉरी दोस्तों ये तो खुल ही नहीं रहा है। जो इसकी बुआई की जाती है वो बिल्कुल गेहूं की तरह की जाती है। ऐसे ही इसके टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ऐसे ही इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे ही इसमें मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई कर देते हैं। क्या मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेम्परेचर यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से वही होगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस तक इसका भी तापमान पहुँच जाएगा ना। अब इसके लिए जो विशेषकर क्षेत्र रहेंगे, इसके लिए जो विशेषकर क्षेत्र रहेंगे वो है एटा, कासगंज। अगर क्षेत्र की बात करता हूँ, क्षेत्र है इसमें एटा, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है। एटा कासगंज अलीगढ़। ये विशेषकर वही क्षेत्र है जहाँ पर आपकी जौ की फसल उगाई जाती है। आगरा भाई, एटा हो गया, कासगंज हो गया, आगरा हो गया, हाथरस हो गया, बुलंदशहर हो गया, मथुरा हो गया, मथुरा बुलंदशहर, क्या आपका बदायूं। ठीक है, एटा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर। ठीक है, मैनपुरी, क्या मैनपुरी आदि। दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। एटा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मैनपुरी आदि क्षेत्र विशेषकर इसकी बुआई के लिए प्रमुख माने जाते हैं।